संजीव भैया, एक घर में 3 पीढ़ी रहती थी। बाबा, बाबा का लड़का और उनका बेटा, मतलब बेटा, पिताजी और दादाजी, 3 पीढ़ी रहते थे। तो संडे का दिन था। एक दिन जो बेटा था, छोटा बच्चा, वो देखा कि पिताजी और दादाजी शीशे के सामने खड़े होकर बाल को काला कर रहे थे। पिताजी भी कर रहे थे और दादाजी भी कर रहे थे, एक साथ दोनों लोग बाल करिया कर रहे थे। छोटा बच्चा जाकर पिताजी से पूछा, पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले, बाल को काला कर रहा हूं। दादा के पास गया, दादा आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं भी बाल काला कर रहा हूं। बोला, अच्छा अच्छा। छोटा बच्चा गया, 2 मिनट के भीतर में कटोरी में चूना ले आया घोर के। चूना समझते हैं ना? चूना किस रंग का होता है? सफेद। हाँ, तब देखें आप लोग। हाँ, कई लोग करियो मान लेते हैं। सफेद रंग का चूना, चूना घोर के लाया कटोरी में। अब ब्रश लेके आया। अब बाबा जी और पिताजी के बगल में खड़ा होके वो ब्रश से अपन करिया बाल सफेद करने लगा। दादाजी और पिताजी दोनों डांट कर बोले, मूर्ख, ये क्या कर रहा है? बोला, काला बाल सफेद कर रहा हूं। दोनों पूछे, क्यों कर रहे हो? छोटा बच्चा बोला, घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए। आप दोनों बूढ़े होकर मान नहीं रहे कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो कोई तो बूढ़ा दिखना चाहिए भाई घर में। ये क्या है? हमारा शरीर हमको समय समय पर संकेत करता है। कैसे महाराज? आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय डकार आता है। डकार समझते हैं ना? डकार आया, इसका क्या मतलब? इसका अर्थ है पेट हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि अब मेरे ऊपर कृपा किया जाए। कृपा करिए हमारे ऊपर, अब ना कुछ डालिए। मनुष्य क्या कहता है? एक पूड़ी का जगह बन गया, लाओ पूड़ी, और खाता है। आंख से कम दिखाई देने लगा, इसका क्या मतलब? जगत को बहुत देख लिए, अब अपने को देखने का समय आ गया है। खुद को देखो। आदमी चश्मा लगा लेता है, हम तो देखेंगे भाई। कान से सुनाई कम देने लगा। देखिए, बुरा ना मानिएगा, यहां जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वृद्ध लोग, एक बात कहूं, बुढ़ापे में जिसको कान से सुनाई देना कम हो गया, वो ये मान ले कि उस पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई।